नीट एग्जाम में धांधली और एक्शन में सरकार। स्वागत है इंडिया न्यूज पर आप सभी का। आपके साथ मैं अंजलि मुदगल। सबसे पहले आपको बड़ी खबर बता देते हैं। नीट एग्जाम पेपर धांधली से जुड़ी हुई इंडिया न्यूज की खबर का हुआ है बड़ा असर। शिक्षा मंत्रालय ने सीबीआई को पूरे मामले की जांच सौंप दी है। सीबीआई ने नीट यूजी परीक्षा की जांच शुरू कर दी है। नीट यूजी परीक्षा में गड़बड़ी से जुड़ा यह पूरा मामला और इस पूरे मामले की जांच अब सीबीआई करेगी। सीबीआई से जांच कराए जाने की मांग छात्रों की ओर से पहले से ही की जा रही थी और अब सरकार की ओर से सीबीआई जांच की बात कही गई है। सीबीआई की ओर से बताया जा रहा है कि पूरे मामले में जांच शुरू भी कर दी गई है। नीट एग्जाम धांधली से जुड़ी ये बड़ी खबर है। नीट यूजी परीक्षा में गड़बड़ी से जुड़ा पूरा मामला। इंडिया न्यूज की खबर का हुआ है बड़ा असर, चूंकि पहले दिन से ही जब से इस एग्जाम का रिजल्ट आउट हुआ था तब से ही एनटीए सवालों के घेरे में है। सवाल कई तरह के उठ रहे हैं। तमाम सवालों से इस वक्त एनटीए घिरा हुआ है और सरकार की ओर से इस बीच बड़ा एक्शन ये लिया गया है कि न सिर्फ सीबीआई को इस पूरे मामले की जांच दी गई है बल्कि एक हाई लेवल कमेटी भी बनाई गई है। साथ ही साथ एनटीए के डीजी पर भी गाज गिर गई है। पद से हटा दिया गया है सुबोध कुमार को सरकार की ओर से। अगली बड़ी खबर इस पूरे मामले से जुड़ी हुई नीट एग्जाम धांधली से जुड़ी अगली बड़ी खबर क्या है आप जानिए। शिक्षा मंत्री ने हाई लेवल कमेटी बनाई है। समिति 2 महीने में मंत्रालय को रिपोर्ट सौंपेगी। 7 अधिकारियों की हाई लेवल कमेटी है ये। इस हाई लेवल कमेटी में 7 बड़े अधिकारी हैं जो कि इस पूरे मामले की अलग अलग स्तर पर, अलग अलग लेवल्स पर, अलग अलग एंगल से, अलग अलग पॉइंट्स पर जांच करेंगे। शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान इस पूरे मामले पर सख्त और एक्शन मोड में नजर आ रहे हैं। हाई लेवल कमेटी का भी गठन किया गया है सरकार की ओर से इस पूरे मामले को लेकर। डॉक्टर राधाकृष्णन को कमेटी का अध्यक्ष बनाया गया है सरकार की ओर से। हाई लेवल कमेटी अलग अलग स्तर पर जो इस पूरे मामले में धांधलियां हुई हैं उसकी जांच करेगी। नीट स्कैम से जुड़ा एक और अपडेट आपको बता रहे हैं। पेपर लीक विवाद के बीच शिक्षा मंत्रालय की ओर से हाई लेवल कमेटी का भी गठन किया गया है। डॉक्टर राधाकृष्णन जो कि इसरो के पूर्व प्रमुख हैं, उनकी अध्यक्षता में यह हाई लेवल कमेटी काम करेगी। परीक्षाओं को पारदर्शी कराना, सुचारू करवाना, निष्पक्ष रूप से करवाना, ये जिम्मेदारी एनटीए की थी, लेकिन एनटीए पूरी तरह से फेल नजर आया इस सब में। सवालों के घेरे में इस वक्त एनटीए है और इस सब के बीच सरकार की ओर से अलग अलग कदम उठाए जा रहे हैं। कमेटी हाई लेवल एक बनाई गई है। सीबीआई को पूरे मामले की जांच सौंपी गई है। साथ ही साथ हाई लेवल कमेटी की अगर बात करें तो अध्यक्षता इसरो के पूर्व अध्यक्ष डॉक्टर राधाकृष्णन करेंगे। उनके साथ ही और भी विशेषज्ञ इस कमेटी का हिस्सा। के राधाकृष्ण समेत कुल 7 लोग इस पैनल का हिस्सा, इस कमेटी का हिस्सा। इसके अलावा नीट पीजी की परीक्षा स्थगित कर दी गई है। आज सुबह 9 बजे से इस परीक्षा की होने वाली थी शुरुआत। अगले आदेश तक के लिए नीट पीजी की परीक्षा की गई है स्थगित। आज नीट पीजी प्रवेश परीक्षा होने वाली थी जिसमें करीब 2.25 लाख स्टूडेंट्स को अपीयर करना था, लेकिन आज अब नीट पीजी का एग्जाम नहीं हो रहा है। सरकार की ओर से इसे स्थगित कर दिया गया है। देश भर में आज 23 जून को नीट पीजी की परीक्षा होने वाली थी। सुबह 9 बजे से लेकर दोपहर 12:30 बजे तक ये परीक्षा होनी थी, लेकिन इसे स्थगित कर दिया गया है। आपको बता दें इसके पीछे की वजह यह भी है कि विवाद बहुत ज्यादा है। नीट यूजी पेपर जिस तरह से लीक हुआ उसके बाद सवाल कई सारे। इससे पहले यूजीसी नेट की परीक्षा भी रद्द कर दी गई सरकार की ओर से। जो री एग्जाम कुछ स्टूडेंट्स का होना था उसे भी कैंसिल कर दिया गया और अब नीट पीजी की परीक्षा भी रद्द कर दी गई है। और इस पर मेरे साथ रिपोर्टर्स हमारे कुछ जुड़ गए हैं, उनका हम रुख करेंगे। साथ ही साथ कुछ स्टूडेंट्स भी मेरे साथ जुड़े हैं। रितेश मेरे साथ पटना से हैं, जयेश सोनी मेरे साथ गुजरात अहमदाबाद से, आरजू सेठ दिल्ली से मेरे साथ हैं और मेरे साथ FAIMA के संयुक्त सचिव डॉक्टर शुभम आनंद भी हैं। साथ ही साथ डॉक्टर प्राची बंसल MBBS इंटर्न
मेरे साथ जुड़ गई हैं, लेकिन सबसे पहले शुरुआत में कर लेती हूं आरजू। ग्राउंड पर आज क्या अपडेट है ये जान लेते हैं आरजू से। आरजू, बताया जा रहा है कि आज दिल्ली के जंतर मंतर पर एक बड़ा प्रदर्शन होने वाला है, उसको लेकर क्या अपडेट है? बिल्कुल, देखिए लगातार जिस तरीके से छात्र जो है जिनको क्लास में होना चाहिए वो इस वक्त सड़क पर मौजूद हैं और नजर आ रहे हैं, अपनी मांगों को उठा रहे हैं। लगातार जिस तरीके से इरेगुलरिटीज जो है वो एग्जाम में हुई हैं उसको लेकर लगातार वो चीजें जो है वो गिनवा रहे हैं। आखिर किस तरीके से ओएमआर शीट जो है वो टॉर्न मिली है, उसमें धांधली सामने आई है और इन सभी मांगों को लेकर एक बार फिर री नीट की मांग जो है छात्र कर रहे हैं। और वहीं एक और मांग जो छात्र उठा रहे थे वो थी सीबीआई प्रोब की मांग, और वही मांग जो है अब सरकार ने सुन ली है और लगातार सरकार एक्शन में अब नजर आ रही है। सरकार ने सीबीआई, सेंट्रल ब्यूरो ऑफ इन्वेस्टिगेशन जो है वो नीट इरेगुलरिटीज में ऑर्डर कर दिए, यानी कि पूरा मैटर जो है वो सीबीआई को सौंप दिया गया है। फिलहाल आपको बता दें इस वक्त मेरी मौजूदगी जंतर मंतर पे है। फिलहाल अभी छात्र यहाँ पर नहीं पहुंचे, लेकिन अब से कुछ ही देर में छात्र जो है वो यहाँ पर प्रदर्शन करेंगे। विशाल प्रदर्शन जो है आज राजधानी में देखने को मिलेगा और यहाँ से आवाज जो है वो देने की कोशिश की जाएगी। लगातार जिस तरीके से री नीट की मांग जो है वो छात्र कर रहे हैं, क्योंकि देखिए जिनको ग्रेस मार्क्स दिए गए थे 1563 ऐसे छात्र हैं जिनको ग्रेस मार्क्स दिए गए थे, वो ग्रेस मार्क्स तो विड्रॉ कर लिए गए हैं, लेकिन उनका रीटेस्ट जो है वो आज होना है। लेकिन वहीं छात्र जो दूसरी तरफ ये कह रहे हैं कि इसकी क्या गारंटी है, इसकी क्या सबूत है, इसकी सिर्फ 1563 छात्र को ही ग्रेस मार्क्स दिए गए थे। तो तमाम ऐसे सवाल हैं जो छात्रों की तरफ से उठाए जा रहे हैं और इसीलिए लगातार इन्वेस्टिगेशन जो है वो एनटीए पे भी देखने को मिल रही है। हाई लेवल कमेटी जो है सेंट्रल गवर्नमेंट की तरफ से बना दी गई है, जो 7 मेंबर की टीम है, जिसमें जो प्रमुख फॉर्मर इसरो के चीफ है वो इसकी अध्यक्षता कर रहे हैं, इसको लीड कर रहे हैं। तो साफ तौर पर देखा जा रहा है एक के बाद एक स्टेप जो है वो सेंट्रल गवर्नमेंट ले रही है। वहीं लॉ को लेकर बहुत बड़ा चर्चा जो है वो की जा रही थी कि आखिर क्या इसको लेकर स्ट्रिक्ट लॉ नहीं है, जिसकी वजह से लोगों के अंदर इसको लेकर डर नहीं है, पेपर लीक हो जाता है, लोग धांधली कर लेते हैं। तो वहीं सेंट्रल गवर्नमेंट ने लॉ इनैक्ट करने की बात की है, जिसमें एक आपको बता दें 10 साल की सजा हो सकती है और इसी के साथ ही 1 करोड़ का जुर्माना जो है वो भरना पड़ेगा अगर आप इसमें कसूरदार साबित होते हैं। तो साफ तौर पर लगातार एक्शन में सरकार नजर आ रही है, लेकिन अभी भी छात्रों की मांगे पूरी नहीं हुई है। उनकी मांग है री नीट, क्योंकि धांधली जो है वो कहीं ना कहीं पूरे एग्जाम में हुई है, सिर्फ एक जगह नहीं बल्कि कई सेंटर से इस तरीके की खबरें सामने आई है जहां पर पेपर लीक की खबरें आई हैं, अरेस्टिंग हुई है। तो इसीलिए छात्र जो है वो री नीट की मांग कर रहे हैं। ठीक है आरजू, आप बनी रहिए मेरे साथ। एक और बड़ी खबर पूरे मामले से जुड़ी हुई जो मिल रही है वो अपने दर्शकों को बता देते हैं, और उस पूरे मामले में इस वक्त की ब्रेकिंग न्यूज क्या है ये आप जानिए। बड़ी खबर ये है कि मुंगेर कनेक्शन सामने आया है। पटना पुलिस बताया जा रहा है कि मुंगेर गई है। नीट पेपर लीक कांड का मुंगेर कनेक्शन गिरफ्तार। सेंटर अमित आनंद से जुड़ा ये कनेक्शन। अमित आनंद के ननिहाल पटना पुलिस पहुंची है। अमित के घर से आपको बता दें और भी जो सदस्य थे उनसे भी पूछताछ हो रही है। अमित आनंद वही शख्स जिसका सम्राट चौधरी के साथ भी एक फोटो सामने आया, जिसको लेकर सवाल उठाए जा रहे हैं विपक्ष की ओर से। इस पर मैं जानकारी ले लेती हूँ। रितेश मेरे साथ पटना से जुड़े हैं। रितेश, मुंगेर के साथ जो तार जुड़ रहे हैं, क्या ये पूरा कनेक्शन? देखिए, कनेक्शन लगातार कड़ियों को जोड़ा जा रहा है और उसी कड़ी में जो ईओयू की टीम है वो मुंगेर पहुंची, क्योंकि अमित आनंद जिसकी गिरफ्तारी हुई थी, जिसने सभी बच्चों को रट्टा मरवाया था, जिसके घर से जले हुए बुकलेट प्राप्त हुए थे, उसका ननिहाल मुंगेर है और इसी को लेकर पूछताछ करने के लिए जो ये पुलिस वहां पहुंची, उसके रिश्तेदारों से बातचीत की जी। तो देखिए सबसे बड़ी बात है कि परत दर परत जब कड़ी जुड़ेंगे तभी जाकर इन्हें कड़ी से कड़ी सजा मिलेगी। तो मुंगेर इसी क्रम में पुलिस पहुंची है, ईओयू की टीम पहुंची और उसने वहां पर जांच की। दूसरा सवाल आपने पूछा कि सम्राट चौधरी के साथ उसकी एक फोटो जो है वो लगातार दिख रही है। तो कोई भी नेता होता है उसके साथ स्टेज पर लोग चढ़ते हैं और वो उसे जानता भी नहीं है। तो सम्राट चौधरी ने इसको लेकर स्पष्टीकरण दे दिया है कि सार्वजनिक जीवन में वो लोग रहते हैं और उस समय बहुत सारे लोग फोटो खिंचवाने आते हैं, कौन क्या है, किस प्रोफाइल का है, ये नेताओं को जानकारी नहीं होती है। तो लगातार इस मामले में पुलिस अपनी कार्रवाई कर रही है और इंडिया न्यूज की मुहिम लगातार रंग ला रही है। देखिए कि किस तरीके से पहले दिन से ही
बाकी चैनल जहां इलेक्शन कवरेज में बिजी थे, वहां देखिए इंडिया न्यूज ने सबसे पहले छात्रों की आवाज को उठाया और देखिए कि अब वो धीरे धीरे जो हमारी मुहिम है वो अब अंजाम तक पहुंचते जा रही है। आप देखिए कि पहले जी चलिए ठीक है पूरा रितेश, मामला आप बने जो है वो रहिए। यूपी से एक बड़ी खबर इसी से जुड़ी हुई जो मिल रही है वो दर्शकों को बता दें। यूपी के कुशीनगर में छापेमारी, सीबीआई की टीम ने रेड की है। 2 संदिग्धों को हिरासत में लिया गया है। संदिग्ध युवक से लंबी पूछताछ हुई है बताया जा रहा है। पेपर लीक के रैकेट की तलाश में अलग अलग जगहों पर छापेमारी और सीबीआई को चूंकि केस हैंडओवर किया जा चुका है, सीबीआई ने पूरे मामले में जांच पड़ताल शुरू भी कर दी है। आपको बता दें कि उत्तर प्रदेश के कुशीनगर में सीबीआई की टीम रेड करने के लिए पहुंची है। पेपर लीक के रैकेट को लगातार अब तलाशा जा रहा है अलग अलग राज्यों में। मेरे साथ तो हमारे रिपोर्टर्स तो जुड़े हुए हैं, साथ ही साथ 2 खास मेहमान भी मेरे साथ हैं। डॉक्टर शुभम आनंद, संयुक्त सचिव FAIMA, साथ ही साथ डॉक्टर प्राची बंसल, MBBS इंटर्न। प्राची, मैं आपसे शुरुआत करती हूँ। चूंकि आप इंटर्न हैं, MBBS इंटर्न, और आपने उस स्ट्रगल को देखा है, उस स्ट्रगल से आप बीतकर यहाँ तक पहुंची हैं। कितना बड़ा वो स्ट्रगल होता है जब एक स्टूडेंट दिन रात एक कर मेहनत करता है, तैयारी करता है, एग्जाम देने के लिए जाता है, रिजल्ट का इंतजार होता है, और जब रिजल्ट आता है तो उसके बाद आगे का पूरा भविष्य उसी पर निर्भर करता है। एनटीए को लेकर तमाम तरह के पिछले कुछ दिनों में सवाल उठ रहे हैं। एनटीए पूरी तरीके से सवालों के घेरे में है। क्या बीत रही होगी उन स्टूडेंट्स पर, आपसे ज्यादा बेहतर कोई नहीं समझ सकता होगा, जिन्होंने अपनी मेहनत कर ये एग्जाम ठीक तरीके से क्लियर किया, और फिर जब बाद में पता लगा कि कुछ जो ऐसे स्टूडेंट्स थे जो एलिजिबल नहीं थे लेकिन उन्होंने टॉप मार लिया, चूंकि पेपर लीक हो गया था, उन तक पेपर पहुंच गया था। मैम बिल्कुल, ये जो मसला हुआ है ये बहुत ज़्यादा गंभीर है। मतलब हम लोगों को इतना टाइम लगता है, लोग अपनी 2-2 साल की 10th से स्टार्ट हो जाता है सब लोगों को, बच्चों का प्रिपरेशन कि हमें नीट क्रैक करना है। सबका एक ड्रीम होता है कि मुझे इस पर्टिकुलर कॉलेज में MBBS करना है। ऐसे बहुत से बच्चे होते हैं जिन्होंने काफ़ी ड्रॉप्स भी लिए होते हैं, क्योंकि MBBS लाइफ में फ़र्स्ट टाइम में क्रैक करना मतलब इतना सारा कंपटीशन के साथ, इतना फैमिली प्रेशर, मेंटल ट्रॉमा, स्टडीज़, एंड उसके बाद अगर एग्ज़ाम देने के बाद एक बच्चा आता है, अपना घर पर एनालाइज़ करता है कि आज मेरे 720 में से 690 नंबर बन रहे हैं। कल को पता चलता है रिजल्ट के बाद कि आपका तो रैंक ही नहीं आया, आप जो कॉलेज में सोच रहे थे उस कॉलेज में आपका एडमिशन ही नहीं हुआ। तो ऑब्वियस सी बात है, ये बहुत ज़्यादा मेंटल ट्रॉमा है बच्चों के लिए। आगे अगर रीनीट भी होता है तो एक बच्चा उस तरीके से प्रिपरेशन नहीं कर पाएगा, उसको हमेशा एक ये ट्रॉमा रहेगा अपने साथ आगे आने वाले हर एक एग्ज़ाम में, कि कल को दोबारा कोई पेपर अगर लीक होता है या उसकी मेहनत को इतना वैल्यू नहीं करा जाता है तो क्या रिजल्ट होगा। फेडरेशन ऑफ ऑल इंडिया मेडिकल एसोसिएशन के संयुक्त सचिव डॉक्टर शुभम आनंद भी मेरे साथ हैं। डॉक्टर शुभम, स्ट्रगल की बात प्राची ने बताई, और क्या बीतती होगी उन स्टूडेंट्स पर, ये हम सब समझ रहे हैं, इंडिया न्यूज़ बखूबी समझ रहा है, और पहले दिन से ही हम ये मुद्दा उठा रहे हैं ताकि इंसाफ मिल सके उन बच्चों को। अब कई तरह के एक्शंस लिए गए हैं, और इन एक्शंस में ये भी है कि डीजी को हटा दिया गया है, साथ ही साथ सीबीआई को मामले की जांच सौंपी गई है, हाई लेवल कमेटी भी बनाई गई है। क्या ये काफी है, या आपको लगता है कि अभी अधूरा इंसाफ है बच्चों को? देखिए जी, बिल्कुल ये इंसाफ तो खैर अधूरा ही है। वैसे हम स्वागत करते हैं जो सरकार ने ये सीबीआई जांच करने का जो निर्देश दिया है, ये स्वागत योग्य कदम है, बट ये कई दिनों पहले ही हो जाना था। और इससे भी पहले जब मैं ये बताना चाहूँगा, जब हमारे पास सारे साक्ष्य मौजूद है कि नीट यूजी में धांधली हुई है, कई गिरफ्तारियां भी इसमें हो चुकी है, तो मुझे ये नहीं समझ में आ रहा है कि सरकार इस एग्ज़ाम को कैंसिल करके दोबारा कंडक्ट कराने में देरी क्यों कर रही है। क्या सरकार ये इंतजार कर रही है कि सुप्रीम कोर्ट जब उन्हें बोलेगी तब ये जाके फैसला लेंगे? बट आप ये सोचो कि इससे कितना टाइम लॉस होगा। जैसे अगर एक जुलाई में ये फैसला आता है और सपोज जुलाई एंड में जाके एनटीए ये एग्जाम कंडक्ट करा पाती है, तो कब जाके करिकुलम शुरू होगा, कब वो जाके मेडिकल कॉलेज में एडमिशन लेंगे? इससे जो पूरे मतलब 5.5 साल का जो एक बना हुआ रहता है शेड्यूल, वो पूरा शेड्यूल अफेक्टेड हो जाएगा। तो सरकार को इन चीज़ों पे ध्यान देना चाहिए। वैसे मैं एक और बात बताना चाहूँगा, जो सबसे बड़ा दुर्भाग्य जी
चीज हुआ है, नीट पीजी का जो उन्होंने कैंसिल किया है। जो नीट पीजी एग्जाम आज शेड्यूल था, होने को था, बट किसी कारणवश से कुछ घंटों पहले जो सरकार ने ये फैसला लिया, स्वास्थ्य मंत्रालय ने इसको कैंसिल करने का, पोस्टपोन करने का, ये बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण है। अगर सरकार को कहीं भी थोड़ी बहुत ये अंदेशा था कि इस एग्जाम में किसी तरह की इसकी सेंसिटिविटी अफेक्टेड हुई है, तो इसको कई दिनों पहले कैंसिल कर देना था या पोस्टपोन कर देना था। कुछ घंटों पहले करना, आप ये देखो कि कई स्टूडेंट्स ऐसे होते हैं जो बहुत दूर दूर के सेंटर से आए हुए होते, बहुत दूर दूर के सिटीज से आए होते हैं अपने अपने सेंटर्स। कई लोगों को जिनको मैं जानता हूँ, वो जिनके अपने होम टाउन से काफी दूर था सेंटर, वो उन ट्रेवल करके उन सेंटर्स पे वहां पे जाके होटल्स लेके ऑलरेडी वहाँ रुक चुके थे एग्जाम देने के लिए। इनफैक्ट इसमें तो कई एनआरआई स्टूडेंट्स भी होते हैं जो कि समझो आप फॉरेन से आते हैं यहाँ पे, उनके लाखों रुपए खर्च करके फ्लाइट टिकट, होटल स्टेज ये करके वो एग्जाम देने आए, और कुछ घंटों पहले उन्हें ये शॉकिंग न्यूज मिल रही है कि ये एग्जाम पोस्टपोन कर दिया गया। ये सच में बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण। बिल्कुल, आज ये एग्जाम होने वाला था, सुबह 9 बजे से इसकी शुरुआत होने वाली थी, लेकिन नीट पीजी का एग्जाम फिलहाल स्थगित कर दिया गया है। मेरे साथ हमारे संवाददाता जयेश जुड़े हुए हैं गुजरात अहमदाबाद से। वहां से जयेश, कोई अपडेट है क्या? सीबीआई को चूंकि मामला हैंडओवर किया जा चुका है, यूपी कुशीनगर में टीम ने पहुंचकर रेड की है, चूंकि गुजरात गोधरा कनेक्शन भी सामने आया, ऐसे में क्या यहाँ पर भी जल्द पहुंच सकती है सीबीआई की टीम जांच के लिए? बिल्कुल, ये बहुत ही अच्छा इनिशिएटिव सरकार ने भले देर से ही लिया, लेकिन लिया है। कई दिनों से टेस्ट कराने की, तो ये एक, जैसे डॉक्टर साहब ने बोला कि स्वागत करने जैसा फैसला है सरकार का, लेकिन अभी भी ये जो सरकार की एक्शन है वो पूरी तरह से मुकम्मल नहीं है, क्योंकि अभी भी एक सबसे बड़ा जो मसला है, जो स्टूडेंटों की मांग है, वो अभी भी अधूरी है, वो सरकार ने अभी तक मानी नहीं है, और वो है री एग्जाम्स की। री एग्जाम्स कराने की जो मांग है वो सबसे बड़ी मांग है स्टूडेंट्स की, और सब स्टूडेंट जिस तरह से बता रहे थे हमारे सहयोगी भी, कि जिस तरह से लोगों की मेंटल हेल्थ पर भी इसका इफेक्ट हुआ है। लोग काफी डिप्रेशन में चले गए हैं, कई लोगों ने सुसाइड अटेम्प्ट भी किया है, ऐसी भी सूचनाएं मिल रही है। तो इस तरह की जो बात हो रही है, उसको रोकने के लिए सरकार को बहुत पहले ये फैसले ले लेने चाहिए थे, और री एग्जाम्स के लिए भी अभी देर नहीं करनी चाहिए सरकार को। बाकी फैसलों के साथ साथ ये फैसला भी जल्द से जल्द ले लेना चाहिए। री एग्जाम आज हो रहा है कुछ छात्रों का, उसी से जुड़ी खबर अपने दर्शकों को बता देते हैं। देखिए, नीट यूजी के 1563 छात्रों की आज परीक्षा हो रही है। दरअसल ग्रेस मार्क्स मिलने वाले ये छात्र हैं। ग्रेस मार्क्स विवाद के बाद दोबारा परीक्षा, एनटीए ने दोबारा परीक्षा का विकल्प दिया है। छात्रों को ग्रेस मार्क्स पर विवाद हुआ था। दोपहर 2 बजे से शाम 7 बजे तक सेंटर्स पर यह परीक्षा होगी। ग्रेस मार्क्स जिन्हें मिले थे उनसे जुड़ा ये अपडेट। आज परीक्षा हो रही है ग्रेस मार्क्स पाने वाले स्टूडेंट्स की। री एग्जाम हो रहा है, दोपहर 2 बजे से इस एग्जाम की शुरुआत होगी और इस परीक्षा का रिजल्ट 30 जून तक जारी किया जाएगा। 6 जुलाई से काउंसलिंग की प्रक्रिया भी शुरू होने वाली है। काउंसलिंग को लेकर भी कोर्ट में याचिका दाखिल की गई। मांग ये तो थी ही एक प्रमुख कि सीबीआई से पूरे मामले की जांच हो, और सीबीआई जांच के लिए सरकार ने आदेश दे दिए हैं। वहीं एक मांग ये थी कि काउंसलिंग रद्द की जाए, काउंसलिंग को रोका जाए, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। आरजू मेरे साथ दिल्ली से बनी हुई हैं। आरजू, कितने सेंटर्स पर, किन किन जगहों पर आज री एग्जाम्स, कितने स्टूडेंट्स कर रहे हैं री एग्जाम के लिए अपीयर? बिल्कुल, देखिए 1563 ऐसे स्टूडेंट्स हैं जिनको ग्रेस मार्क्स दिए गए थे, और उनको एक और ऑप्शन दिया गया था, या तो आप ग्रेस मार्क्स हटवा दीजिए और जो आपका टोटल आएगा वही आपका फाइनल स्कोर जो है वो माना जाएगा, या तो अगर आप रीटेस्ट में फिर से भाग लेना चाहते हैं तो आप ले सकते हैं। तो यानी कि जो छात्र 1563 में से हैं उन्होंने वही रीटेस्ट दे रहे हैं। वहीं कई जगह ऐसे सेंटर्स बनाए गए हैं, हरियाणा में सेंटर है, छत्तीसगढ़ में इसका सेंटर है, कई जगह ऐसे सेंटर्स हैं जहाँ पे एक बार फिर से टेस्ट जो है वो आज छात्र दे रहे हैं। लेकिन इसको लेकर भी कई जगह चर्चा है, क्योंकि कितने लोगों को ग्रेस मार्क्स दिए गए, क्या इतने ही लोग थे, ऐसे कैसे पॉसिबल हो सकता है। बच्चों छात्रों का ये भी कहना है कि इसकी संख्या सिर्फ इतनी ही नहीं है, बल्कि 1500 से ज्यादा लोग हैं जो जिनको ग्रेस मार्क्स दिए गए। क्या ये ऐसा पहली बार हुआ है जब एनटीए ने इस तरीके से ग्रेस मार्क्स दिए हैं, या पहले भी ऐसा होता आया है? तमाम क्वेश्चंस हैं। देखिए अंजलि, अभी भी उनके जवाब जो है वो छात्रों को चाहिए, और इसीलिए
इन्वेस्टिगेशन की मांग जो है वो लगातार छात्र कर रहे थे। हम लोग भी लगातार छात्रों के साथ शुरुआत से ही खड़े हैं। जिस तरीके से मुद्दा चाहे सीबीआई जांच का हो वो भी हम लोग उठा रहे हैं, चाहे मुद्दा हो रीनीट का, किस तरीके से आखिर बच्चों को इंसाफ मिल सकता है उसकी मुहिम छिड़ी हुई है। वहीं अगर हम देखें तो लगातार अब सरकार जो है कहीं ना कहीं एक्शन में नजर आ रही है, लेकिन आज भी छात्र जो है वो शांत इसलिए नहीं बैठेंगे क्योंकि अभी भी उनकी मांगे पूरी नहीं हुई हैं। इसीलिए हम देख रहे हैं कि जहां देश भर में प्रदर्शन देखने को मिल रहा था, वहीं आज राजधानी दिल्ली से जंतर मंतर से एक और बुलंद आवाज जो है वो करने की कोशिश जो है वो छात्र करेंगे। अब से कुछ ही देर में छात्र जो है जंतर मंतर पहुंचेंगे। सिर्फ बच्चे ही नहीं बल्कि उनके साथ उनका परिवार जो है, उनके पेरेंट्स जो है वो भी यहाँ पहुंचेंगे, क्योंकि हम देख रहे हैं ये लड़ाई सिर्फ छात्रों की नहीं है बल्कि इसके साथ कहीं ना कहीं उनके पेरेंट्स का भी स्ट्रगल जो है वो देखने को मिल रहा है। उनके पेरेंट्स जो है वो भी सफर कर रहे हैं जिस तरीके से बच्चों की मेंटल हेल्थ जंतर मंतर पर आज आरजू बता रही है कि ना सिर्फ दिल्ली बल्कि देश भर से अलग अलग राज्यों से जो स्टूडेंट्स हैं अपने अभिभावकों के साथ पहुंचे हैं अपनी नाराजगी जाहिर करने के लिए। डॉक्टर प्राची, एक मुख्य मांग ये थी कि सीबीआई से जांच हो, साथ ही साथ सबसे प्रमुख मांग तो ये थी कि पूरा का पूरा जो परीक्षा हुई थी पेपर ही पूरा कैंसिल कर दिया जाए। काउंसलिंग की भी शुरुआत होने वाली है। ऐसे में क्या आपको भी लगता है कि सीबीआई जांच, एनटीए के डीजी को हटाना, उसमें बदलाव करना, क्या ये सब काफी है या फिर आपको भी लगता है कि पूरी परीक्षा ही रद्द कर दी जानी चाहिए, काउंसलिंग पर रोक होनी चाहिए? नहीं, डेफिनेटली काउंसलिंग पर तो रोक होनी चाहिए, क्योंकि जिन बच्चों के ग्रेस मार्क्स आए थे, जिन बच्चों ने चीटिंग करके पेपर में स्कोर किया था, वो बहुत ही ज़्यादा शर्मनाक चीज़ है। एनटीए की तरफ से जो लापरवाही की वजह से पेपर लीक हुआ था और जिन बच्चों ने मेरिट में आना था लेकिन वो नहीं आ पाए, तो उस हिसाब के देखे जाए तो री एग्जामिनेशन तो होना ही चाहिए। बिल्कुल, तो देखिए री एग्जाम होना चाहिए, पूरा का पूरा री एग्जाम होना चाहिए, ऐसी मांग कई स्टूडेंट्स की ओर से भी की गई। लेकिन आज करीब 1500 स्टूडेंट्स का री एग्जाम जयेश हो रहा है जिन्हें ग्रेस मार्क्स मिले थे। 6 से 7 सेंटर्स हैं, इसमें गुजरात का सूरत भी एक सेंटर। आज वहां पर किस तरह की व्यवस्था की गई है, चूंकि पहले ही बहुत ज्यादा किरकिरी हो चुकी है एनटीए की? जी बिल्कुल, ये पूरी सुरक्षा की व्यवस्था भी की गई है। स्टूडेंट्स जो भी एग्जाम देने जाएंगे उसको पूरी तरह से स्कैन करके एग्जाम हॉल के अंदर भेजा जाएगा। थी कि पेपर लीक के बाद लोग रट्टा मार के आए थे और जिस तरह से ये थी, तो ये ऐसी कोई भी बात ना हो, इसकी पूरी ध्यान रखने के लिए सूचनाएं दे दी गई है। पूरा सीसीटीवी कैमरे से लैस हॉल है, उसके अंदर ये पूरी एग्जाम्स की जाएगी और बहुत ही मुकम्मल जो व्यवस्थाएं है वो की गई है। लेकिन अभी भी सवाल वहीं अटका है कि सिर्फ 1563 बच्चों की ही एग्जाम क्यों, सारे बच्चों की एग्जाम्स क्यों नहीं हो रही है? ग्रेस जी मार्क बेस पर तय किया जाएगा। 1563 को ही ग्रेस मार्क दिए गए हैं, ये इसका प्रमाण नहीं है, और ज्यादा लोग भी हो सकते हैं। तो एनटीए की तरफ से चलिए ठीक है जयेश, आप बने रहिए। डॉक्टर शुभम का एक बार फिर से रुक कर लेती हूँ मैं। डॉक्टर शुभम, चूंकि एनटीए पर पूरी तरह से उंगली उठ रही है, एनटीए पूरी तरह से सवालों के घेरे में है, एनटीए के डीजी को बदल दिया गया है, लेकिन अगर आप इतिहास उठाकर देखेंगे एनटीए का तो इससे पहले भी फेल रहा है एनटीए। कई ऐसे एग्जाम्स जहां पर गड़बड़ियां पाई गई, हालांकि ये अब तक की सबसे बड़ी गड़बड़ी है, आप कह सकते हैं ऐसा। क्या सिर्फ ये काफी है? आगे चुनौतियां क्या क्या देखते हैं? और बात चूंकि डॉक्टर्स का है, वो डॉक्टर्स जो कि धरती पर भगवान का रूप कहे जाते हैं, अगर डॉक्टर ऐसे लोग बनेंगे जो कि कैपेबल ही नहीं है तो फिर कितना बड़ा खतरा देखते हैं आप इसे देश के भविष्य के लिए भी? देखिए, मैं बताना चाहूंगा कि सबसे बड़ा जो ड्रॉबैक ये था ना कि अभी तक हमारे देश में इसके लिए कोई सख्त कानून नहीं थी। इसलिए अभी भी जो आप देखेंगे ना, जो स्टूडेंट्स पकड़े गए हैं इन नीट यूजी के पेपर आउट में, ये पहले भी 2017 में भी पकड़े जा चुके हैं। बट 2017 में भी पकड़े जा चुके हैं, वो फिर बेल में बाहर आए और वो फिर से इन्हीं काम में लग गए। तो इस देश में अभी तक कोई सख्त कानून ही नहीं था जिनसे ऐसे लोगों के मंसूबे पे पानी फिरे या उन्हें इस चीज का भय हो कि नहीं, ऐसे कदम उठाने के पहले वो 100 बार सोचें। बट इसमें साथ साथ मैं ये भी कहना चाहूंगी, जो भी स्टूडेंट्स हैं जो इन ऐसे लोगों का सहारा लेते हैं, आप ये ध्यान रखो कि आप आज नहीं तो कल आपके पकड़े जाने की बहुत बड़ी संभावना है। और इसके साथ आप ही की नहीं, आपके परिवार
की भी इज्जत तो जाएगी ही जाएगी, साथ में आपका कैरियर भी दांव पे लगेगा। तो ऐसे लोगों के बिल्कुल भी संपर्क में ना आए। ऐसे तो हम लोग मेडिकल कॉलेजेस में देखते हैं, कई लोग खास करके गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज में बिहार में ये देखा जाता है कि ऐसे कई सेटर्स जो होते हैं वो अप्रोच करते हैं वहाँ के जो टॉपर स्टूडेंट्स होते हैं उनको। आप कह रहे हैं कि अपने कोई कानून जगह वो अभी तक उनको ऐसा नहीं था, लेकिन डॉक्टर प्राची अब सरकार कानून भी लेकर आ गई है। 2 दिन पहले ही नोटिफिकेशन इसको लेकर सरकार ने जारी कर दिया है। क्या लगता है कि अब आगे जो व्यवस्थाएं हैं वो बेहतर होंगी और देरी हो गई सरकार की तरफ से क्या ये सख्त कानून लाने में? कानून तो आया है, बेशक आया है, और अच्छी बात है जिन बच्चों का री एग्जामिनेशन हो रहा है। लेकिन मैं एक चीज़ ज़रूर पूछना चाहूँगी, जिन बच्चों को चीटिंग करते हुए पकड़ा गया उन बच्चों का क्या होगा? उनके खिलाफ क्या कानून आया है? या जिन लोगों ने ये पेपर लीक करवाया है, जो लोग इन सारी घपलाबाजी में शामिल थे, उन लोगों का क्या? और उन बच्चों का भी क्या होगा जिनके ग्रेस मार्किंग के लिए रीटेस्ट नहीं हो रहे हैं? जो एक 1563 जो हमने नंबर जाना है कि इन बच्चों का रीटेस्ट हो रहा है, बाकी बच्चों का क्या? क्योंकि हमें ये पता है कि नीट यूजी तो लाखों में बच्चे देते हैं, तो उसमें से इन लाखों में से सिर्फ कुछ हजारों का नए retest कानून होना, में बाकी लेकिन बच्चों सख्त का- प्रावधान है जिसमें आजीवन बैन भी है, यानी कि लाइफ टाइम बैन भी है। अगर किसी भी तरह से धांधली करते पाए जाते हैं कोई भी व्यक्ति, तो फिर आगे कभी भी इस तरह के एग्जाम्स के लिए अपीयर वो नहीं कर पाएंगे। 1 करोड़ रुपए तक का जुर्माना, साथ ही साथ 3 से 10 साल तक की सजा भी है। बहरहाल फिलहाल आप सभी का बहुत शुक्रिया, डॉक्टर प्राची, डॉक्टर शुभम और हमारे तमाम रिपोर्टर्स जो इस पर हमारे साथ जुड़े। देखना होगा कि अब आगे क्या होगा। आज री एग्जाम हो रहा है, जिन छात्रों को ग्रेस मार्क्स मिले थे उनका, साथ ही साथ नीट पीजी की जो